हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि माता पिता काफ़ी मेहनत करके, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, किसी भी जगह हो, काफ़ी मेहनत करके पैसे अर्जित करते हैं। और पैसे कमाने का उनका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए शौक मौज नहीं करना है। उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, अपने फैमिली को आगे बढ़ाना, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपने फैमिली के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना, ताकि उनके मर जाने के बाद वो पॉलिसी का पैसा उनके बाल बच्चों को मिल सके, या जो उसने ये प्रॉपर्टी ख़रीदा है उनके मर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी उनके नॉमिनी, चाहे वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, उसके बाद बहू भी हो सकती है, पोता भी हो सकता है और पोती भी हो सकती है, ये उसको मिल जाए। आप भी अपने जीवन में इंश्योरेंस पॉलिसी लिए होंगे या कोई संपत्ति को खरीदे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो संपत्ति आपके डेथ करने के बाद आपके नॉमिनी को मिल जाए। लेकिन जनरली ये देखा गया है बहुत जगह कि लोगों को ये पता होता है कि अगर ये व्यक्ति मर जाएंगे तो इनका इंश्योरेंस का पैसा जो है वो मुझे मिल जाएगा, और समय से पहले ही अपने माता पिता को किसी कारणवश मार देते हैं या मारने का प्रयास करते हैं। मेरा कहने का साफ मतलब ये है कि अगर सीनियर सिटीजन को ऐसा लग रहा है कि मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा बेटा और यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी अगर मुझे मारने का प्रयास कर रही है और संपत्ति को हड़पना चाहती है, मेरे मरने के बाद वो प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द लेना चाहती है, वो समय का वेट नहीं करना चाहती है, तो उस परिस्थिति में उनको सबसे पहले इस बात की सूचना अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे देनी चाहिए, एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन फाइल करके। उनको ये इन्फॉर्मेटरी पिटीशन में लिखना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा पोता, मेरी पोती या मेरा कोई भी रिश्तेदार मुझे मार सकता है। ये लिख देने के बाद, एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन फाइल कर देने के बाद उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके अपने पास रख लेनी चाहिए, ताकि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई हादसा आपके साथ होता है या आपके साथ अगर आपके अपने ही रिश्तेदार किसी भी प्रकार का कोई गलत या घिनौना कृत्य करते हैं, तो उस परिस्थिति में उनको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि आप इस बात का इन्फॉर्मेशन कोर्ट में दे चुके हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि आज मैं जानता हूँ बहुत सारे मैटर में ये देखा गया है कि अपने ही बच्चे माता पिता को जान से मारने का प्रयास करते हैं। ऐसा सब नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए समर्पित है। सीनियर सिटीजन यानी कि हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे बुज़ुर्ग जो हमें परवरिश करते हैं, हमें अपने मेहनत से पढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ने का प्रयास करवाते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि उनका हम बुढ़ापा में सेवा कर सकें, ना कि उनको मार सकें। तो कानून के अनुसार आपके क्या राइट्स है, आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके संपत्ति को लोग हड़पने का प्रयास कर रहे हैं या आपको आपकी संपत्ति के लिए मारा जा सकता है, तो सबसे पहले आप एक विल बना लीजिए। विल का हिंदी में मतलब होता है वसीयत। आप एक वसीयत बना लीजिए और वसीयत में ये लिखिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है और ये मेरी प्रॉपर्टी जो है इसका नॉमिनी मैंने इसको बनाया है, और ऐसा हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी को जल्द हड़पने के लिए मुझे मार दिया जा सकता है, मुझे मारा जा सकता है। लेकिन सिर्फ विल बनाने से काम नहीं चलेगा, विल का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। आपको विल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके उस विल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब जाकर के वो विल अपने कानूनी रूप में आएगा। अब मैं सेकंड बात ये आपसे करना चाहता हूँ, सेकंड टॉपिक मेरा ये है कि अगर आपकी अपनी खरीदी गई संपत्ति है, तभी उस संपत्ति का आप वसीयत बना सकते हैं या किसी को भी आप बेदखल कर सकते हैं। अगर आपको अपना बेटा को बेदखल करना है, बेटी को बेदखल करना है, तो एक डिक्लेरेशन विद एफिडेविट बनाकर उसको
अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, वसीयत बनाकर उस बच्चे को दे सकते हैं जो आपका सेवा करता है। आपकी संपत्ति कुछ भी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, और फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकती है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। आप एक वसीयत बना करके रजिस्ट्री कर दें, रजिस्ट्री करवा लें उसे अपने एडवोकेट के माध्यम से, और वो आप अपने घर में रख लें, जिससे ये पता चल जाएगा कि मेरे जीवित रहते ये प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलेगी, और जैसे ही मेरी मृत्यु होती है तो मेरा जो सेवा करता है बेटा बेटी पोता पोती उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो वसीयत बनाकर यानी विल बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपने बचाव के लिए एक इन्फॉर्मेटरी पिटीशन फाइल करना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर। मेरा जो तीसरा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपका बेटा बेटी बदमाशी करता है घर में, अगर आपकी बहू आपको खाना नहीं देती है या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करती है, तो सबसे पहले इसकी एक इन्फॉर्मेशन आप अपने नज़दीक के थाना में दें, और अगर थाना में देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तब उसकी एक कॉपी निकाल लें, यानी कि आपकी रिसीविंग जो है उसको ले लें और एसडीओ के यहाँ कंप्लेन करें। एसडीओ के यहाँ से ये आप एक एप्लीकेशन दे दें कि मैं इस व्यक्ति को, इस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालना चाहता हूँ। अगर एसडीओ भी आपकी सुनवाई नहीं करते हैं तब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ सकते हैं और एक केस फाइल कर सकते हैं। उस केस में ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर दीजिएगा कि मुझे इस व्यक्ति से खतरा है और मैंने ये प्रॉपर्टी अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने लिए ख़रीदी है, अपनी मेहनत से ख़रीदी है, और मैं ये प्रॉपर्टी अब किसी को देना नहीं चाहता हूँ या इस व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और जो बच्चे मेरी बदमाशी कर रहे हैं, मेरे घर में तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उस बच्चे को बेदखल करना चाहता हूँ। तो अगर आपकी संपत्ति आपने अपनी मेहनत से कमाई है, आपने स्वयं अर्जित की है, तो आप अपने बेटा बेटी पोता पोती किसी को भी बेदखल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो संपत्ति पैतृक है यानी दादा दादी की संपत्ति है, तो आप किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को बेदखल नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि आपकी वो संपत्ति अपने पैसे से कमाई हुई होनी चाहिए, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो। वो तभी आप बेदखल कर पाएंगे जब आपके मेहनत से, आपके पैसे से वो खरीदी गई संपत्ति होगी। अगर वो आपके मेहनत से, आपके पैसे से खरीदी गई संपत्ति नहीं है तो आप अपने बेटा बेटी को बेदखल नहीं कर सकते, ना ही उसको अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर आ रहा हूँ कि अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो उसमें क्या होगा। आप अपना शेयर मांग सकते हैं कि मेरा ये शेयर है, आप मुझे दे दीजिए। आप कोर्ट के माध्यम से एक टाइटल सूट फाइल करके या पार्टीशन सूट फाइल करके, टाइटल सूट फाइल मत कीजिए, पार्टीशन सूट फाइल करके अपना जो है हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे नाबालिग हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी अपने मेहनत से ख़रीदी है, तो उस परिस्थिति में आप किसी भी कीमत पर अपने नाबालिग बेटा बेटी पोता पोती को बेदखल नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था सिर्फ सीनियर सिटीजन को समर्पित था। अगर आपको भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपका बेटा बेटी तंग कर रहा है या किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो मेरे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बेहिचक संपर्क कीजिए। आपका निदान अपने सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार निकालने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद।